इलाज तो दिमाग का ही हो रहा है, ठीक है। तो अभी विड्रॉल्स आ रहे हैं, तोड़ बज रही है, ठीक है। नशे में ओवरडोज जरूर हो सकती है, नशे की तकलीफ ज्यादा खतरनाक हो सकती है, मगर तोड़ में डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जब वो दवाइयां दे रहा है तो उसको कुछ नहीं होगा। अगर आपका पेशेंट कुछ दिन खाना नहीं खाता तब भी कुछ नहीं होगा, अगर वो कुछ दिन नहीं सोता तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। अगर उसका मुंह भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जुबान भी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, कुछ ऐसा होता है, वो भी टेम्पररी है, कुछ नहीं होगा। मगर ये तोड़ बजनी ही बजनी है। ये दर्द फैमिली को भी देखना पड़ेगा और पेशेंट को भी संभालना पड़ेगा। जब आप मुझे कह रहे थे ये नहीं वो दे दो, हम डॉक्टर एक लिमिट के बाद दवाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी फिर नशे का ही काम करेगी। अब हम आपका नशा छुड़ाएं कि आपको दूसरे नशे पे लगाएं। सो एक लिमिट तक देना है। और पेशेंट क्यों मांग रहा होता है? क्योंकि वो उसको होता है कि कुछ मिल जाए, मैं सुन्न हो जाऊं, मुझे कुछ महसूस ही ना हो। नशा सुन्नी कर देता है ना उनको। जब हमारा पेशेंट नशे में इंटॉक्सिकेटेड हालत में होता है और हम उसे कुछ भी कहते हैं, उसे कुछ भी तकलीफ नहीं होती, आप बेशक उसको मारो, कुछ भी करो, ठीक है। और कोई चीज आपके दिमाग में चल रही हो? राहुल सर माइक दे दो। सर आगे आ जाना, सब आगे आ जाओ प्लीज। हाँ जी मैम, कोई भी चीज आप शेयर करो जो भी दिमाग में चल रही है, कोई डाउट, कोई शक। हाँ जी प्लीज कम एंड सिट इन द फ्रंट। अभी बस मेरे को ये, जैसे मैंने देखा कि सीढ़ियों से नीचे फटाफट आ रहे हैं, इनको चोट ना लग जाए, कोई और इंजरी हो जैसे कल हुई है, तो ये मेरे दिमाग में एक फियर अभी क्रिएट कर रही है इस चीज कि इनको कोई इंजरी ना हो जाए, तो मतलब नहीं, नॉर्मली नर्सेज और गार्ड्स अराउंड होते हैं, वो चेयर लगाने के लिए नीचे बट द बुलाया वे था, ही अब बोल दिया यू नो डाउन, मतलब या भागे अब फटाफट। he'll be अंडर सुपरविजन। और इसीलिए जो पेशेंट ज्यादा एक्यूट उस हालत में होते हैं तो हम नीचे ही रखते हैं, थोड़ा नीचे रख के सेटल होके देन विल सेंड आउट। और कोई बात, कोई सवाल? ये मेरे को थोड़ा डरा गई ये चीज। डोंट वरी, विल टेक केयर। आप बेटा कुछ पूछना या कुछ शेयर करना चाहते हो? आप अपना स्पेस बना सकते हो वेयर यू कैन टेक द चेयर। हाँ जी। हाँ जी, दिमाग की बीमारी है। आप बीमार हैं? आपको लगता है आप बीमार हैं? हाँ जी, क्या महसूस होता है आपको? दिमाग तो शुरू होती है बीमारी, हाँ जी, दिल ते खत्म होती है बीमारी। ठीक है, आपका इलाज चल रहा है? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि मुझे कौन सी चीज तकलीफ देती है? आपकी सोचें आपको तकलीफ देती है? हाँ जी, सोचें तकलीफ देती हैं। कैसी सोचें आती हैं आपको? बीमार बीमार दिमाग दी सोचा आंदियां जिहड़ियां टाइम पीरियड सिख लियां दिमाग ने। वो सोचों से आप निकल नहीं पाते? हाँ जी, वो सोचों से निकल नहीं पाते। ठीक है, अब जब ये बच्चा शेयर कर रहा है तो जो भी परिवार यहाँ पर बैठा है, जो पेशेंट को बोलता है चाहे नशा हो चाहे नशा नहीं हो, नशा भी एक सोच है, तो एक सोच उसको इतना तकलीफ कर रही है, वो इतना कोशिश कर रहा है इससे निकलने की, नहीं हो रही। तो अगर आप अपने मरीज में ये नहीं देख सकते तो आप दूसरे मरीज में देखो। जब आप मरीज को बोलते हो तू समझता क्यों नहीं, तो ये जानबूझ के कर रहा है, तू हिम्मत कर, विल पावर यूज कर और इस सोचों से बाहर निकल। कोई बात नहीं, स्ट्रांग बनते हैं, उठ, छोड़ बिस्तरा और चेयर, हम बोल देते हैं ना बहुत आसानी से। अब मुझे बताओ, दुख और तकलीफ में रहना, दर्द में रहना किसको अच्छा लगता है? तो जितनी हमारी फैमिली की पेन है उतनी ही पेशेंट की भी पेन है। और पेशेंट को तो लेबल भी कर दिया जाता है, ये पागल हो गया, ये खराब है, ये जानबूझ के कर रहा है, ये हडराम है, ये कुछ करना ही नहीं चाहता है ना। शाबाश बेटा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी मैम, आपका सवाल, बीच बीच में से कोई भी शेयरिंग या सवाल कर सकता है। अभी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अब क्योंकि मेडिसिन लेने का गुस्सा तो कम हुआ है, लेकिन अभी 6 दिन में भी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो वही चल रहे हैं, उस पे अभी फर्क नहीं पड़ा। आप फोकस करो, दिमागी बीमारियों में कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी। ना किसी साइकेट्रिस्ट के पास कोई जादू वाला इंजेक्शन है, ना कोई टेबलेट है, ना कोई शॉर्टकट है। ये टाइम से बीमारी आई थी, ये टाइम से ही जाएगी। क्योंकि
उनकी थॉट ही बहुत ज्यादा है ना। कैसे हो जाए? थॉट्स क्या है? थॉट्स केमिकल की वजह से हैं। अगर केमिकल बढ़ा हुआ है, फिक्स हुआ है, अब मैंने आपको उस दिन समझाया था, अगर यहाँ पे उनका लेवल पहुंचा हुआ है तो यहाँ आने में टाइम लगेगा। टाइम 4-5 दिन तो कुछ भी नहीं होते। ठीक है, हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन और एक ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट का पीरियड होता है कि जैसे 6 महीने टीबी की दवाई खानी पड़ती है, 18 डेज हमें क्वारंटीन होना पड़ा था कोरोना में, तो इसी तरह से ये सब चीजें। बस इस केस में मैं एक पता है मेजर प्रॉब्लम क्या है, बस एक्सेप्टेंस करने में पेशेंट टाइम लगा देता है बस। आपने भी नहीं करी मैडम एक्सेप्टेंस, हो तभी तो आप बोल रहे हो टाइम। आप करोगे तो पेशेंट करेगा। आप हाँ। सोचो उसका तो दिमाग खराब है, हाँ नहीं अब ठीक तो तरह से काम नहीं कर रहा। आप अपनी बात करो, नहीं अब तो कर ली है बस थोड़ी क्योंकि ठीक आपको करो। अपने पेशेंट का नशा है, तो आपके दिमाग में 24 घंटे पेशेंट चलता है। पेशेंट ने खा लिया, पेशेंट उठ गया, पेशेंट सो गया, मेरा हस्बैंड ये बोल रहा है, मेरा हस्बैंड ये कर रहा है। आप बोलो हमारा पेशेंट भी तो यही कर रहा है। हमारा पेशेंट पूरा टाइम अपनी बीमारी और नशे की बातें कर रहा है, आप उसकी कर रहे हो। सबसे पहले आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, और जल्दी नाम की चीज नहीं है। और आप जल्दी करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज करोगे, ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा। ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा, बीमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो हमेशा आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, जो भी यहाँ बैठा हुआ है मेरे समेत, या आप बीमारी में रहो या इलाज में रहो। तीसरी ऑप्शन क्या होती है? तीसरी ऑप्शन छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो पेशेंट, पर नहीं क्योंकि हम इलाज नहीं कराते, हम अपनी सियानत यूज करते हैं हॉस्पिटल आने के पहले भी, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, जो किस्मत, मरता है मरे, देखा जाएगा, जो होगा, है ना, क्योंकि हम भी थक जाते हैं, राइट।